बोलना एक आदत होती है या फिर कहें बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बोलना मेरी मजबूरी नहीं, आदत है एंड बहुत ज़्यादा बोलना मेरी उससे भी बड़ी आदत है। वैसे अगर आप मुझे मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो बोलती ही नहीं है, कितनी चुप रहती है। बट ऑनेस्टली जब कैमरा ऑन आता है तो जो बड़बड़ मैं करती हूँ ना, कोई कर भी नहीं सकता। सो नाउ आज आप मेरी वीडियो में आए हैं, सो हियर सुनिए। देखिए, मैं हूँ आपकी अंग्रेज़ी वाली मैडम यू कैन से, बिकॉज़ फॉर नाउ आज के लिए तो मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाने वाली हूँ। वैसे मैं आपकी फ्रेंच वाली भी मैडम हूँ, मैं आपकी इटालियन वाली भी होने वाली हूँ। सो लेट्स यू नीड टू नो दिस कि अगर आपको लैंग्वेजेज़ और एक्सेंट सीखने हैं, कैसे सीखने हैं, मैं बताऊँगी। क्या सीखना है, मैं बताऊँगी, सिखाऊँगी भी मैं। लाइक सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, तुमने करना क्या है, एक सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है यार, दबा लो। सो नाउ लेट्स लर्न। अब आते हैं हमारे जेन ज़ी स्लैंग टर्म्स। देखिए, मैं आपके लिए लाई हूँ आज जेन ज़ी स्लैंग टर्म्स का मेरा फिर से पिटारा। लेकिन पिछली बार हमने क्या किया था, हमने किए थे वर्ड्स यूज्ड बाय सेलिब्रिटीज़। बिकॉज़ ये तो बहुत ज़्यादा होता है कि सेलेब्स जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वो हम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं लाइक यार मेरी अंग्रेज़ी ऐसी क्यों नहीं है, मतलब मैं ऐसे पटा-पटा क्यों नहीं बोल पाती? अगर बोलती भी हूँ तो मैं बेसिक सी अंग्रेज़ी बोलने में लग जाते हैं पूरी ज़िंदगी। लेकिन ज़रूरत हमें किस चीज़ की होती है? ज़रूरत होती है हमें अच्छे शब्दों की, जिन्हें हम पाते हैं सेलेब्स की इंटरव्यूज़ में, बड़े-बड़े शोज़ में, अमेरिकन शोज़ हो गए, नेटफ्लिक्स देखते हो। जिन शब्दों के बारे में आइडिया भी नहीं होता, वो शब्द हमें वहाँ मिल जाते हैं। तो फिर कमी किस बात की है? जब शब्द हमारे आस-पास हैं, तो हमें सिर्फ़ उन्हें बोलना है अपने तरीके से। तो वो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। सो गाइज़ लेट्स गो! सबसे पहला हमारा शब्द है स्ले। oops, to perform exceptionally. फॉर एग्जाम्पल मैं आज आप कह सकते हैं हम स्लेइंग, बिकॉज आज मैंने सुबह सुबह उठ के ऑनेस्टली इस बात का पूरी बात से कोई रिलेशन नहीं है, मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हुई हूँ आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत मेहनत है, बहुत ही मेहनत है। लाइक अराउंड 9 बजे उठना, बहुत सुबह सुबह उठना होता है, और फिर 11 बजे वीडियो बनाना, बहुत जल्दी तैयार होना होता है। माइंड इट। सुनिए, स्ले यानी कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। जैसे कि आप लोग एक पार्टी में जा रहे हैं एंड एक लड़की बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, लाइक उसने बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, उसकी ज्वेलरी इज अमेजिंग, उसके क्लोथ्स आर लाइक ओह माय गॉड। उस काइंड ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को हम कहते हैं ओह माय गॉड गर्ल यू आर स्लेइंग। दैट्स हाउ वी यूज स्ले। मिलते हैं अगले शब्द पे। अगला शब्द है लिट। ओ, आपने अगर दलजीत दोसांझ का ये गाना सुना है लिट, लेकिन उसका नाम ही लिट है, पूरे गाने में मुझे कहीं लिट मिला नहीं। वेट, लिट था उस गाने में। यस, नहीं सुना? क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में तुम? कहाँ हो? सुनो, देखो, यू कैन सर्च, जाके स्पॉटिफाई पे सुन भी लेना। तो अब ये लिट का मतलब क्या था? गाना तो सुन लिया, लेकिन मतलब तो आज तक पता ही नहीं चला। अरे कहाँ आगे बंदे हो यार, मतलब गाना सुन लेते तो मतलब ही नहीं पता। मैं बताती हूँ, अब पता होगा। लिट स्टैंड्स फॉर ऑसम। ऑसम, कूल एनफ, समझे क्या? यस। आगे चलते हैं। बेट। मैं कहूँ आई बेट, ये उसकी बस की बात नहीं है। आई बेट ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट, दैट्स नॉट हिज पीस ऑफ केक। तो आई बेट का क्या मतलब है? बेट है मतलब मुझे ना पूरा यकीन है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। तब हम इस स्लैंग टर्म में बेट का यूज करते हैं, समझे? वैसे तो बेट शर्त भी होती है, लेकिन जब स्लैंग वर्ड्स की बात आती है तो वो बेट का मतलब ये होता है। देन वी मूव अहेड टू अनदर वर्ड जो कि है बोप। बोप होता है कैची सॉन्ग। जैसे मुझे सिर्फ लाइक आई ओनली फाइंड पंजाबी सॉन्ग्स बॉप एंड दैट टू वेरी रेयर। सो मुझे बॉप एक ऐसा गाना होता है जो बहुत ही कैची होता है एंड वो आपको नाचने पे मजबूर कर देता है। So, मुझे नाचना सिर्फ पंजाबी गानों पे आता है, आई वुड से दैट वही गाने हैं। तो दैट्स द सेंटेंस, दैट ओनली पंजाबी सॉन्ग्स आर व्हाट आई फाइंड बॉप। ओके, तो नाउ यू टेल इन द कमेंट्स कि तुम्हें कौन से गाने बॉप लगते हैं, फिर कौन सा गाना बॉप लगता है। बॉप, BOP। ओह माय गॉड, अगले शब्द पे मूव करते हैं। कम ऑन, इतना सोचने वाली बात नहीं है। कम टू मूड। Mood is like current situation, mental state. Oh, मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मुझे पता है, बिकॉज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी वीडियो है यार, मैं कुछ भी करूँ, मैं ओवर एक्टिंग करूँगी, मेरी मर्जी। कम ऑन। Then we have salty. Oh, I'm a bit salty. ये नहीं है कि मैंने मे बी अपना खून टेस्ट किया, that's salt. No, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, salty means a mild upset या फिर bitter.
काइंड ऑफ ऐसा बंदा जो बोलता है तो मतलब खराब ही बोलता है बहुत, कहते हैं ना कड़वा मुंह है उसका, मतलब लाइक कड़वा, या लाइक एक इंसान को हम हिंदी में बोलते हैं कड़वा करेला, जो बहुत ही हमेशा नचड़ा सा रहता है, लाइक लैंग्वेज इज नॉट गुड, जब भी बात करोगे उल्टी बात करेगा। सो आइदर दैट पर्सन इज सॉल्टी, बट मोस्टली हम यूज करते हैं जब हमारा मूड खराब होता है, तो दैट टाइम हम लाइक oh I'm salty, I don't want to talk about this now, मतलब कि मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, मुझे अभी इसके बारे में बात नहीं करनी है। yes, अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है हमारा snatched। I snatched the look or I snatched the video, यानी कि looking flawless, flawless, amazing, awesome का lit था, तो स्नैच किसका है? स्नैच है अमेजिंग का। पर एक बात समझो, ये स्लैंग टर्म्स है, ये जेनजी शब्द है, इनके ओरिजिनल मीनिंग्स पे मत चले जाना, समझे? नहीं समझे तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, आगे वीडियो देखो चुपचाप। फिर आता है फ्लेक्स। Oh, my friends love to flex about their money and their cars. इसका क्या मतलब है? फ्लेक्स होता है शो ऑफ। अगर आप आज तक शो ऑफ शब्द यूज कर रहे हैं तो कसम से आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, या फिर आप बहुत पुराने इंसान हैं। लाइक कम ऑन, आगे बढ़ो थोड़ा सा। फ्लेक्स तो एक ऐसा शब्द है जो एक 4 साल का बच्चा भी यूज करता है एंड एक 8 years का इंसान भी यूज करता है। सो अगर आप नहीं करते, अगर आप, मैं कहती हूँ फ्लेक्स नहीं यूज करना ना करो, लेकिन शो ऑफ मत कहो। You call it flex. Oh, she loves to flex her cars. Yes. उसे अपनी गाड़ियों का शो ऑफ करना बहुत ही पसंद है। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है हमारा टी। My friend अनन्या always has some tea for me. अब ये मतलब नहीं है कि मेरी फ्रेंड अनन्या के पास हमेशा मेरे लिए थोड़ी सी चाय होती है, ना ना ना। इसका ये मतलब है कि उसके पास हमेशा गॉसिप रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। अगले शब्द पे चलते हैं जो कि है शूक। I shooked her. यानी कि I stunned her, या फिर किसी को deeply surprise कर देना, like you know I just shooked her on her birthday, मतलब मैंने उसे ना बहुत ही like बड़ा सरप्राइज काइंड ऑफ दिया उसके बर्थडे पे। सो यस, सरप्राइज की जगह पे शूक यूज हो सकता है, समझे क्या? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। एंड गाइस अगले शब्द पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड इज सिम। आजकल ना ये बहुत शब्द चल रहे हैं, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, बहुत अजीब लोग हैं ये कसम से, लाइक जेंजी लोग इतने अजीब हैं ऑनेस्टली। आई एम जेंजी। ओके, दिस इज समथिंग जोक था ये, शायद अगर आपको हंसी आई, तो अगर नहीं आई तो अपना ह्यूमर बढ़ाओ। मैं बात कर रही हूँ आज सिंप शब्द की। सिंप यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी को पसंद करता है, ठीक है? अब यानी कि पसंद करना भी ठीक था, बहुत ज्यादा पसंद करता, लाइक ओह शी सिंपिंग ऑन हिम, लाइक यू नो उसके खालों में डूबी रहती है टाइप्स, समझे? वेरी गुड। आगे कैप। कैप यानी कि ओह दैट्स अ कैप, यानी कि ये एक झूठ है, समझे? वेरी गुड। दैट्स अ कैप तुम्हें समझ ही नहीं आया, अब समझ गया आई गेस। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है घोस्ट, यानी कि डिसअपियर सडनली। सो आजकल ये भी हमारे जेंजी रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा चलता है, घोस्टिंग। सो बेसिकली एक इंसान जब दूसरे इंसान को कुछ दिन अटेंशन दे के गायब हो जाता है, उससे बात नहीं करता, उसके मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करता और मे बी स्टोरीज डालता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड घोस्टिंग। दैट पर्सन इज घोस्टिंग यू। यस, ये हैं जेंजी लोग और उनके शब्द और उनकी दुनिया। स्वागत है। आगे चलते हैं। वाइब। आपने ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट पढ़े होंगे, इफ दे डोंट लाइक योर वाइब, डोंट चेंज द वाइब, चेंज द पीपल। यस, ये है इंस्टाग्राम के गुरुज। लेकिन यहाँ वाइब का क्या मतलब होता है? वाइब होती है फीलिंग, एटमॉस्फेयर, यानी कि आप कैसे हैं। मान लीजिए आपको एक सर्टन सॉन्ग्स पसंद हैं और सामने वाले बंदे को टोटल, लाइक मुझे पंजाबी सॉन्ग्स पसंद है बट मेरा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा है जिन्हें अंग्रेजी गाने पसंद आते हैं, सो दैट्स काइंड ऑफ दैट, वो मेरी वाइब है, समझे?
किसी भी चीज़ में वाइब हो सकती है, इट्स नॉट अबाउट सॉन्ग्स, लाइक एनीथिंग यू डू, वो आपकी वाइब होती है। जैसे आप हैं, जो आपके लाइक्स हैं, जो आपके डिसलाइक्स हैं, वो आपकी वाइब है। कूल इनफ, आगे बढ़ते हैं। गोट, मेरी वीडियोस में बहुत बार सुना होगा, I've called several people goat like दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला, so they are goat. गोट क्या है? गोट है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर ये नहीं पता था तो तुम कौन से जन्म में जी रहे हो? मुझे इस बात का जवाब दे दो, like come on answer my questions. आगे चलते हैं, आगे होता है एक्स्ट्रा। अब कहो कि एक्स्ट्रा तो हुआ कि कोई चीज हद से ज्यादा, हाँ यही मतलब है, लेकिन अब इंसानों में she's so extra, oh I don't like that, यानी कि वो बहुत ही ओवर कर देती है हर चीज को, लाइक बहुत ही ड्रामेटिक है। अब तुम मुझे भी एक्स्ट्रा कह सकते हो कमेंट्स में, डजंट मैटर, आई लव टू बी एक्सेसिव। Then we come to Stan. Stan यानी कि like she's a total stan for K-pop. Honestly, I'm not a stan for K-pop. I hate it. But मेरे मिरर पे आपको K-pop मिल जाएगा, क्योंकि प्रिंट आउट्स वही पड़े थे मेरे पास, can't help. So now we come to Stan. Stan होता है kind of एक फैन, लेकिन एक नॉर्मल फैन नहीं, एक ऑब्सेसिव फैन, जैसे कि मेरा का पूरा फ्रेंड्स ग्रुप है, एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट। यस गाइस, आगे चलते हैं। आगे आता है लोकी। लोकी का मतलब होता है सीक्रेटली या फिर समवॉट। लोकी आई एम फ्रीकिंग आउट, यानी कि सीक्रेटली मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। So Loki is kind of like, you know, somewhat I'm freaking out. तो वो Loki वहाँ यूज होता है। अगर मैं कहूँ कि secretly I'm freaking out, तो वहाँ भी Loki यूज होता है। अब Loki की क्या सेंस है इस दुनिया में, मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगी, बट यूज होता है इस शब्द। कीपिंग समथिंग सीक्रेट, मेल्ड, और डूइंग समथिंग विद लेस इंटेंसिटी, यानी कि लाइक Loki, I'm freaking out about this presentation. I hope I do well. कि मैं अंदर ही अंदर नर्वस हुए जा रही हूँ इस प्रेजेंटेशन के बारे में। आई होप कि मैं इस प्रेजेंटेशन में अच्छा करूंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे पास जो है वो है हाइकी। अब कहोगे लोकी आ गया, हाइकी आ गया। अगर हम लौकी की सब्जी खा ले, हम तेरी बातें सुनने से अच्छा, क्योंकि कसम से दिमाग घूम गया है, नहीं घूमेगा, सुन लो। अगर इन दोनों में से एक का भी मतलब समझ आ गया, अगले को ऑपोजिट मान लेना। सो हाइकी होता है ओपनली, लाइक वेरी, इट शोज ओपननेस। एक सेंटेंस देखते हैं। हाय की आई एम ऑब्सेस्ड विद द न्यू आर्टिस्ट। की मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में, लाइक ओपनली मुझे इस बंदे से, लाइक यू नो, उस आर्टिस्ट से बहुत ऑब्सेशन हो गया, मैं उसके गाने बहुत रिपीट पे सुन रही हूँ। सो इट्स लाइक हाई की एंड लो की। लो की होता है एक सीक्रेटिव बात, हाई की होती है जो बात आप ओपनली कह सकते हो। अब नर्वस हो रहे हो प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, बॉस के सामने नहीं बोल सकते ना, तो यू यूज देयर वर्ड लो की। हाई की यूज करोगे जब आप बॉस फ्रेंड, यू कैन से गाइस वी नीड टू वर्क ऑन दिस, एंड हाई की आई एम फ्रीक्ड आउट अबाउट दिस, समझे? यस। फिर आता है नो कैप। नो कैप इज टेलिंग द ट्रूथ। सुनो, हमने एक शब्द किया था दैट्स अ कैप, किया था ना, मैंने ही सिखाया था। तो जब मैंने कहा दैट्स अ कैप, तो कैप का क्या मतलब था? कैप था झूठ। अब यहीं पे जब मैं कहती हूँ नो कैप, यानी कि कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच्चाई। कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच्चाई, एंड ये इस दुनिया में होता नहीं। बट नो कैप गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना। एंड यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है ना। आज हमने सीखे 20 जेन जी स्लैंग टर्म्स पूरे 14 मिनट्स की मेहनत के बाद। अगर तुम्हें अब भी कुछ नहीं समझ आया, क्या करूं मैं तुम्हारे, मैंने 14 मिनट यहाँ लगातार बोली हूँ तुम्हें कुछ शब्द समझाने के लिए, अभी भी समझ नहीं है। लाइक कम ऑन गाइस, कम ऑन, वर्क ऑन योर इंग्लिश एंड नाउ लिसन टू मी। अगर डेली वीडियोस देखना चाहते हो तो इंस्टा फॉलो कर लो, एंड यहाँ हफ्ते में 2 वीडियोस आती हैं, एक इंग्लिश की, एक फ्रेंच की। सीखना मत भूलना एंड सीखते रहो, बिकॉज मैं सिखाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी।